हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीके से ये टाइम एंड वर्क चैप्टर की रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. B and C can do it in 15 days. A and C can do it in 20 days. Then how many days will all the three take together to complete the work? And options are also given. ये क्वेश्चन रिवीजन क्लास के लिए है। अगर आपको आता है तो आप अपनी रिवीजन के लिए यहीं पर वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और लास्ट में फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो चेक कीजिए सॉल्यूशन में कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। समझ आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए एंड बी टुगेदर किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज़ में। सेम ऐसे ही बी प्लस सी उस वर्क का कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज़ में। एंड ए प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 20 डेज़। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 60। और एलसीएम फाइंड आउट करना कैसे है, जो भी बिगेस्ट नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है, उसके मल्टीपल्स चेक करते रहते हैं कि वो तीनों में से किसका मल्टीपल बनेगा। जब वो तीनों के मल्टीपल बन जाता है वो नंबर, तो वही एलसीएम होता है। तो 60 आ गया। 60 आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि वो मल्टीपल क्या था। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराया होगा तभी 60 आ रहा है, यहाँ 4 पे, यहाँ 3 से। तो ये जो 5 4 3 है ये क्या आती है, एफिशिएंसीज। और ये 60 क्या आता है हमारे पास, टोटल वर्क। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, यहाँ पे एफिशिएंसीज हमें इंडिविजुअल चाहिए बट यहाँ पे टुगेदरनेस में दे रखी है। तो जब आप इन तीनों को ऐड ऑन करवाएंगे, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसीज ऐड ऑन करवाइए, 5 + 4 9 + 3 12। दैट मीन्स ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है टोटल आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज विद ऑल द 3 टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ये तीनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 6। और टोटल वर्क कितना है, 60। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम। तो टोटल वर्क हमें कितना दे रखा है, 60, एफिशिएंसी 6। दैट मीन्स 10 डेज हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, कि ए बी और सी को 10 डेज लगते हैं इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि ओनली ए का पूछा जाए, बी का पूछा जाए, तो आप यहाँ से माइनस करवा दीजिए। सपोज कीजिए अगर आपसे यहाँ से सी का पूछा जाता, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 5। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, सी इज इक्वल टू 6। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाती है हमारे पास, 1। तो सी को उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना डेज लगता, तो हम जस्ट सी का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ सी आएगा। तो टाइम टेकन बाय सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों का मिलकर आ रहा था तो इसीलिए तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे लिखनी पड़ी और तीनों का मिलाकर ही डेज लगेंगे। कितने डेज, 10 डेज। ओके, होप आप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। Question is, A can complete a job in 16 days. B is 60% more efficient than A. Then in how many days will B alone complete the work? देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ए किसी वर्क को 60 डेज़ में कर सकता है, बट हमें बी का यहाँ वर्क गिवन नहीं है और दोनों के एफिशिएंसीज भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, कंडीशंस गिवन है। तो हम उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए लिख रहे हैं, यहाँ बी लिख रहे हैं। आपको कह रहा है 60% मोर एफिशिएंट, परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। 2 × 3 and 5 इंक्रीज़ कर रहा है तो 5 में 3 इंक्रीज़ करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 8 किसकी एफिशिएंसी और 5 किसकी एफिशिएंसी है, उसने कहा था बी ज़्यादा है, तो 8 किसकी एफिशिएंसी होगी, बी की, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और ए की एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। ये एफिशिएंसीज और डेज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम उन्हें उनके रेशियोज को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो डेज का रेशियो रिवर्स कर देंगे तो क्या आ गया, 8:5। ओके, एफिशिएंसीज का रेशियो 5:8 एंड डेज का रेशियो 8:5। ओके, होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बट अब क्वेश्चन में गिवन क्या था वो चीज़ देखते। क्वेश्चन में हमें कह रहा था जो ए है उस वक्त को 16 डेज़ में कंप्लीट करा है, बट हमारे अकॉर्डिंग तो 8 आ रही है यूनिट यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 यूनिट है, हमारे अकॉर्डिंग 8 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, 10 डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क।
ओके, विद दीज कंडीशंस. कौन सी कंडीशन? दैट ए कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 16 days एंड बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए. ओके, होप आप सबको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. जितने भी हम क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के होमवर्क भी मैं आपको दूंगी, तो वो होमवर्क क्वेश्चंस भी ट्राई करना अपने रिवीजन के लिए और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स ज़रूर बताना. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Question is A is twice as fast as B. B takes 24 days more than A to complete a work. How many days will they take together to complete the work? देखो, अब यहाँ पर भी आपको एफिशिएंसीज कैसे दे रखी है कि ट्वाइस है A की एफिशिएंसी B से और B को 24 डेज ज़्यादा लग रहे हैं A से उस काम को कंप्लीट करने के लिए. तो अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी का ही रिलेशन लिख लेंगे. A एंड B, ए ज़्यादा एफिशिएंट है, ट्वाइस है किससे? बी से, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1. तो डेज कैसे हो जाएंगे? ए को लगेगा 1 डे और बी को लगेंगे 2 डेज. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या रहा था, डिफरेंस दे रखा है 24 डेज़ का. बी टेक्स 24 मोर डेज, यहाँ भी मोर है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 मोर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई. दैट मीन्स ए को कितने डेज लग रहे हैं? 24 डेज. और बी को कितने डेज लगेंगे? 24 इंटू 2, दैट विल बी 48 डेज. बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टुगेदर, दोनों को कितना डेज लगेगा. देखो अब ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन बन गया. क्या चीज़ कि ए को किसी काम को करने में 24 डेज़ लग रहे हैं और बी को उस काम को करने में 48 डेज़ लग रहे हैं. तो बताइए दोनों मिलके कितने डेज़ में करेंगे. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, वैसे तो आप यहीं से फॉरवर्ड करके कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख के दे रही हूँ कि ए और बी, ए ने कितने डेज़ में करा 24, बी ने कितने डेज़ में करा 48. यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 48, 1 एंड 2. तो हमें क्या निकालना था कि दोनों को मिलकर कितने डेज़ लगेंगे. अब मिलकर बात करें तो एफिशिएंसी भी टोटल लेनी पड़ेगी. तो टोटल 48 वर्क है, एफिशिएंसी टोटल 3 है, तो 3 इंटू 1 एंड हेयर 16. दैट मीन्स ए और बी को काम कंप्लीट करने में कितने डेज़ लगेंगे? 16 डेज़. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 16. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Question is A and B can complete a work in 18 days. They work together for 12 days and then B left. A alone finished the remaining work in 8 more days. In how many days can A alone complete the whole work? ए और बी किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज़ में टुगेदर, यानी कि मिलकर वो काम कर रहे हैं. दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज़, दोनों मिलकर सिर्फ 12 डेज़ तक काम करते हैं. फिर बी चला जाता है, अकेले ए को काम करना पड़ता है. तो ए अकेला फिनिश करता है बचे हुए काम को 8 दिन में, और ज़्यादा 8 दिन उसे लगते हैं. तो हमें बताना है कितने डेज़ में ए अलोन कंप्लीट करेगा होल वर्क को. रिमेनिंग वर्क नहीं बताना, हमें यहाँ पे बताना है होल वर्क. तो देखो कैसे फाइंड आउट होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट करें किसी वर्क को 18 डेज़ में. अब कोई और तो दे नहीं रखा यहाँ पे जो मेरे को एलसीएम भी निकालना हो, तो मुझे सिर्फ इसी से ही वर्क करना पड़ेगा. ये जो डेज़ दे रखा है तो इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं 1/18 करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी आ गई 1/18. कितने डेज़ तक काम कर रहे हैं? 12 डेज़ तक. तो जब एफिशिएंसी के साथ डेज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा. दोबारा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेज. जब एफिशिएंसी यानी 1/18 को डेज कितने दिन टेक किए तो उन्होंने 12 डेज, 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्क डन. तो 2/3 वर्क क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है. तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 1/3. इस रिमेनिंग वर्क को जो ए है वो कंप्लीट कर रहा है कितने डेज़ में? 8 डेज़ में. कौन कर रहा है? ए. हमें बताना है वो होल वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट करेगा. जब 1/3 को 8 डेज़ में कर रहा है तो 1 पार्ट को कितने डेज़ में करेगा? 3 इंटू 8 दैट इज़ 24 डेज़. तो ए को कितने डेज़ लगेंगे? 24 डेज़ लगेंगे टू कंप्लीट द होल वर्क. ओके, सेम ऐसे अगर बी का निकालना होता हो तो कैसे निकालते? ए प्लस बी का 18 दे रखा है, ए ओनली का 24 दे रखा है. तो सेम बेसिक क्वेश्चन के साथ ही आप वर्क करते इस तरीके से, फिर यहाँ पे निकाल के यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी आती, यहाँ ए की एफिशिएंसी आती, माइनस करवा के आप बी की एफिशिएंसी वहाँ से फाइंड आउट कर लेते. ठीक है, होप आप सबको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में भी नहीं होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 2 men and 5 women can do a work in 12 days. 4 men and 3 women can do the same work in 10 days. Then in how many days can 1 man alone finish the work?
दो टाइप के आपको ग्रुप दे रखे हैं, उन ग्रुप्स का नंबर ऑफ़ डेज़ गिवन है, बट हमें बताना है कि सिंगल मैन उस वर्क को कितने डेज़ में अकेला कंप्लीट कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो चीज़ ध्यान से समझिए। हमें फॉर्मूला पता है दैट इज़ MDH। अब ये फर्स्ट केस हो, सेम ऐसे सेकंड केस का भी MDH होता है। जो ये चीज़ कब बोलते हैं, जब हमारे पास वर्क क्या होता है, सेम होता है। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, आप सबको ये चीज़ पता है। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। क्या चीज़, फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है कि 2 मैन प्लस 5 वीमेन, नंबर ऑफ डेज हो गया, नंबर ऑफ मैन हो गया, दैट मीन्स M गिवन है, इंटू डी इज़ गिवन 12, H गिवन नहीं है तो एज इट इज़ इक्वल टू सेकेंड ग्रुप में क्या गिवन है, 4 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू डी दैट इज़ 10। ओके, होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, इसे इक्वेट करवा लेंगे और M और W में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो करवाते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 2 विल बी 12M, 6 इंटू 5 दैट इज़ 30W, 5 इंटू 4 दैट इज़ 20M, 5 प्लस 3 दैट इज़ 15W। 12 को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या बच गया 8M, 15 को यहाँ ले आएंगे दैट विल बी 15W। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से आ गया। अब हमें ना ये ग्रुप नहीं तो ये वाला ग्रुप आगे जाके यूज़ करना होता है, तो आपको यहाँ से इसके साथ ही रिलेशन बना के काम करना है। पहले उसके लिए दिमाग में ये भी रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि 1 मैन उस वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, मैन के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेशन जो आपको दे रखा है, यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, ये दोनों मैन में ही फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ से भी मैन के नंबर को भी मैन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी एक टेक कर लो। मैंने फर्स्ट वाला टेक कर लिया। कैसे रिलेशन निकलेगा, यहाँ पे क्या गिवन है 5 वीमेन, तो अगर मेरे को यहाँ 5 लगाना है तो 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 वीमेन किसके इक्वल आ गया, 8/3 मैन के इक्वल आ गया। तो इस वैल्यू को अब आपको यहाँ पुट करना है बस। अब फर्स्ट ग्रुप आपको ये वाला टेक करना है, सेकंड ग्रुप ये वाला टेक करना है। जैसे इन दोनों को इक्वेट करवाया था वैसे अब इन दोनों को इक्वेट करवाना। कैसे, ध्यान से समझिएगा। वही MDH फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको गिवन है 2 मैन प्लस 5 वीमेन की जगह पे क्या लिखूंगी 8/3 मैन, तो लिख सकते हैं 2 मैन प्लस 8/3M, ये हो गया M। D आपको गिवन है ऑलरेडी 12 इज इक्वल टू सेकेंड ग्रुप जो न्यू ग्रुप है, इसमें कह रहा था 1 मैन कितने डेज में करेगा नहीं पता, तो आपको वहाँ पे D लिखना पड़ेगा। लिख दिया आपने D। सॉल्व कर लीजिए, इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 8 14, यहाँ पे बन गया 14M/3 बनेगा, 3 से 12 कट करेंगे तो इधर आ गया 14 डेज। ठीक है, इज इक्वल टू 1M इंटू डेज, M से M कैंसल आउट हो गया, 14 इंटू 4 विल बी 56 डेज। तो दैट मीन्स जो आंसर है कि 1 मैन को कितने डेज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, तो वो आंसर क्या आ जाएगा 56 डेज़। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को कंपेयर करवाइए, रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को उठाइए और वहाँ से जो भी जिस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन निकालना है उसी फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर लीजिए। फिर दोबारा से दोनों को कंपेयर करवाइए और अपने नंबर ऑफ़ डेज़ या नंबर ऑफ़ मैन जो भी दे रखा हो, जो भी फाइंड आउट करना वो चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में 5 क्वेश्चन ही, होप आप सबको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मिलेंगे। तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।